My name is Ridhima Khatta and I am from Saraswati Paradise representing school captain from there. आज जो हमारे को दिक्कत हो रही है वो हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट चला है जिसकी वजह से हमारी स्टडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मिले जो हमारी स्टडीज़ को अच्छा करे। हमारा फ्यूचर स्टेक पे इस कन्फ्लिक्ट की वजह से, और हमारे को एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो हमारी साइड ले और हमारी मदद करे ताकि हमारी जो स्टडीज़ है वो हैम्पर ना हो। हमारी बोर्ड क्लासेस चल रही है जिसकी वजह से और इस कन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारे को पढ़ा नहीं रहे हैं एंड वो लोग हमारा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल हमारे खतरे पे आ गया है। एंड पढ़ाया नहीं जा रहा है, क्या दिक्कत क्या है मतलब बताएं उसके बारे में। क्लासेस वैसे तो चलती थी बट बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट 2-3 दिन से हमारी बिल्कुल क्लासेस नहीं चल रही है। बिकॉज ये 2-3 महीने तो हो गए हैं जब हमारे को हर दिन मतलब कुछ ना कुछ होता रहता था, कोई आ रहा है, कभी कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कभी र्यूमर्स फैल रहे हैं, जिसकी वजह से सब परेशान थे और हमारी स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कोई आ नहीं। अब आप क्या चाह रहे हैं? गवर्नर से क्या मांग? आज हम गवर्नर से ये बोलना चाहते हैं कि हमारे को एक एडमिनिस्ट्रेटर दे और जो हमारे साथ बने रहे। हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी गवर्निंग बॉडी कौन है, बट हमारे को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो हमारे साथ रहे और हमारी स्टडीज़ को ठीक करे। जी मैं 10वीं क्लास का छात्र हूँ सरस्वती पैराडाइज से, और हमारे स्कूल में सर जो भी इश्यूज चल रहे हैं हम चाहते हैं कि उनको अलग रखा जाए। हमारे स्कूल में पहले तो जो भी स्टाफ को हटाया गया है उन सबको वापस लाया जाए, क्योंकि हमारी बोर्ड क्लासेज है, इससे हमारे फ्यूचर को मतलब पता ही आप सबको बहुत खतरा आ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे सारे टीचर्स वापस आए और हमारे को पढ़ाएं। हमारी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है लास्ट मंथ से। जी कभी टीचर्स पढ़ा नहीं पा रहे, जो भी इनके प्रेशर्स चल रहे हैं। एक्चुअली जो मैनेजमेंट स्टाफ है वहाँ से अलग प्रेशर आए जा रहे हैं, टीचर्स हमारे को ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे, फिर टीचर्स पे प्रेशर बनाया जा रहा है। ऐसे कभी कभी कोई आ जाते हैं मैनेजमेंट स्टाफ से, वो टीचर्स को धमका रहे हैं, प्रिंसिपल को धमका रहे हैं हमारे, और झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे स्कूल पे। जी पढ़ाई तो तभी होगी अगर स्कूल का जो मैनेजमेंट स्टाफ है वो कर नहीं देगा। टीचर्स भी अब प्रेशर में स्कूल के, तब क्या मांग करेंगे? जी एटलीस्ट सारे टीचर्स को पहले तो वापस लाया जाए और एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो हमारे स्कूल में लगाया जाए, प्रशासन के पास हमारा स्कूल दिया जाए। सड़क पर बच्चे जो स्कूल में होने चाहिए। सर विवाद तो 3 महीने पहले से उपज चुका है, जब हमारे राणा साहब जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ के वाइस प्रिंसिपल हैं सरस्वती पैराडाइज स्कूल के, जब उन्होंने हिमांक मित्तल से तथा कथित 8,000 करोड़ की एफडी के बारे में जिक्र किया और उनसे उसका ब्यौरा मांगा, विवाद उस समय से शुरू हुआ। ड्यू टू हिज ईगो he started misbehaving with Mr. Rana and starting torturing him। और उसके बाद क्या हुआ, ये विवाद इतना ज़्यादा गहन होता गया कि हमने डीसी, एसडीएम, एडीएम, सीएम साहब से हमने टाइम लिया और हम उनसे मिले, डीसी साहब से भी मिले, हम एडीएम साहब से मिले। एडीएम साहब ने हमारा स्कूल में विजिट किया और उन्होंने भी यही हमें आश्वासन दिया कि स्कूल जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, और अगर ज़्यादा कुछ मजबूरी होगी तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाएगा। तो हमारी सिर्फ यही डिमांड है। मैं अपना तकल्लुफ़ आपको दे देता हूँ। आई एम नगेश डोगरा, मैं दीपेश डोगरा, जो कि यहाँ का अकेला मेंबर है हिमाचल से ऑफ द सोसाइटी एंड वाइस प्रेसिडेंट टिल नाउ। ही हैज़ बीन ऑल्सो टर्मिनेटेड विदाउट एनी शो कॉज नोटिस एंड विदाउट एनी रीजन, और दे आर मेकिंग देयर ओन मीटिंग्स, देयर ओन सेल्फ ऑन बेस। जो मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है स्कूल की, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एक्ट, वो स्कूल के हेड ऑफिस में या हेड ऑफिस जो सोसाइटी का होता है वहाँ होती है। दे आर मेकिंग मीटिंग्स आउटसाइड ऑफ शिमला एंड नॉट इन हिमाचल। If they used to come to Shimla, they used to make a call, simple call, or give a WhatsApp message, just join Zoom meeting, we are in Shogi. What is this? The main humiliation is going with the students who are not able to have their studies in properly। क्या वहाँ पर पुलिस भी लगी हुई है? पुलिस लगी है, पुलिस इसलिए लगी है, अभी मैं बताता हूँ, क्लियर करूंगा आपसे। पुलिस इसलिए लगी क्योंकि अराउंड कोई 15-20 दिन पहले ये विवाद जब शुरू हुआ है, उससे आज से 15-20 दिन पहले, 22 अगस्त के दिन जब भी आए हैं बंदूक लेके, ये हिमांक मित्तल और इसके 4 साथी जो आज मैनेजमेंट में बोल रहे हैं कि मेंबर हमने बना दिया है इनको, ये पिस्टल लेके राणा जी के पास आए और उनको वहाँ पे इन्होंने डराया इनको कि अगर आप राणा जी चुपचाप से जाना चाहते हो तो निकल जाओ, नहीं तो आप हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दे आर ह्यूमिलेटिंग, जस्ट गुंडागर्दी की है उन्होंने। और दूसरी बात ये है, दे आर लालची पर्सन, उनको पैसे से मतलब है और कुछ नहीं है मतलब उनको।
39 करोड़ रुपया वो स्कूल से ले जा चुके हैं हिमाचल से। ये हमारा प्रशासन जागरा नहीं है। हम कोई मामला दर्ज किया हमने, रिपोर्ट की हमने, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने एसपी साहब को रजिस्टर्ड लेटर भेजा, जो हमने पुलिस स्टेशन में अपनी लेटर दी थी, अपना दरखास्त दी थी, उसका रजिस्टर्ड लेटर भेजा, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जांच नहीं हो रही है? नहीं, कोई जांच नहीं हो रही, हमारे को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है बस। उनके सिस्टर भी, उनके बारे में थोड़ा बताएं। उनकी सिस्टर तो जयराम जी की आए हो कभी? वो फसाद का घर जड़ तो वही है, वो नहीं आए, स्कूल नहीं आए। वो अभी थोड़े रिसेंटली जिस दिन यहाँ पे पीटीएम हुई थी एक, उस दिन राणा जी हमारे जिस दिन वो बेचारे वो फेंट हो गए थे, वो उस दिन वो आई थी। वहाँ भी उसने आके राणा जी को बोला कि तू तो मेरा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूँ, मेरे साथ मैं आपका साथ दूंगी, एनीथिंग, एंड जो बोलते हैं ये लोग। और बाद में दिल्ली, बाद में बाहर जाके इनका कुछ और बदल रुख हो जाता है। तो इस कारण से जो मैनेजमेंट के कारण जो ये स्कूल में हंगामा चल रहा है, ये बच्चों के कैरियर के लिए ठीक नहीं है। ये स्कूल कब से बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नमस्ते, मेरा नाम आर्यन है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। क्या दिक्कत हुई? पढ़ाई आपकी हो रही है भी? क्या दिक्कत? पढ़ाई तो बिल्कुल हो रही है। सबसे पहले तो इन्होंने हमारे एग्जाम्स लाए, एग्जाम्स भी हड़बड़ी में कर दिए। फिर एग्जाम्स के बाद ऐसा हो रहा है कि आज एकदम से टीचर्स पढ़ाने आ गए, कल 1-2 क्लास से लगी और 1-2 क्लासों के बाद ऐसा नहीं हो रहा है। ये पता नहीं क्या चल रहा है कि सारे टीचर्स टर्मिनेट कर दिए जा रहे हैं, प्रिंसिपल सर टर्मिनेट कर दिए जा रहे हैं। मैं स्कूल में एनर्जी से पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अचानक से हो रहा है। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो ऐसा चेयरमैन श्री हिमांक मित्तल और हमारे प्रिंसिपल सर के बीच में ही रहना चाहिए। हम बच्चे इसके बीच में क्यों पिस रहे हैं? हमारी एजुकेशन तो खराब हो रही है। 9th के बाद 10th क्लास में हम कहाँ जाएंगे? 10th क्लास में तो ये एडमिशन भी नहीं लेता हमारी। तो इसलिए मैं मांग करता हूँ कि हमें एक कम से कम एडमिनिस्ट्रेटर तो चाहिए, और वो टीचर्स ही हमें वापस चाहिए जिन्होंने हमें अभी तक पढ़ाया है। मुद्दा तो कुछ नहीं है, बस मैं यही चाहूँगा कि टीचर्स का टर्मिनेशन, मतलब टीचर्स टर्मिनेट ना हो, और हमें एक एडमिनिस्ट्रेटर जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि ये तो ये अपने बीच में ही रखे, लेकिन इसके बीच में हम बच्चे पिस रहे हैं। मेरा नाम गायत्री शर्मा है, मैं अभिभावक हूँ। सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरी जी बड़ी बेटी +2 में, छोटी वाली 9th में। क्या दिक्कत? दिक्कत तो सर अब कई दिनों से चली हुई है। वैसे पहले भी हम बोल चुके हैं, हमारी अब प्रशासन से यही गुहार है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाए, क्योंकि पिछले कल 40-50-45 शायद टीचरों ने एक साथ रिजाइन कर दिया है। कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे, बताओ जरा आप। इतनी मुश्किलों में हम टीचर बेचारे फिर भी आकर के आए हैं, आज भी आए हैं स्कूल, रिजाइन करने के बावजूद भी पढ़ा भी रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि पूरा स्टाफ रहे और सरकार हमारी सुने और स्कूल में एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दे, वरना मैनेजमेंट के झगड़े में हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं जी। हम कहाँ जाएंगे? बोर्ड क्लास ही चलिए, आप सोचो जरा, 3 दिन से बच्चे भी परेशान है, टीचर भी परेशान है, कोई इधर से धमका रहा है, कोई उधर से धमका रहा है। मैनेजमेंट की जो भी समस्या है वो सामने आए, फेस करे, बातचीत करे, निपटाए, वरना हमारा किया हुआ हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आप सोचो जरा। स्टडी चल रही है लेकिन उतनी प्रॉपर्ली नहीं चल रही है। अब टीचरों के ऊपर भी प्रेशर है, 3-4 टीचरों को टर्मिनेट कर दिया है, कारण कोई बताया नहीं। ऐसे होती है टर्मिनेशन कि आए और किसी की सैलरी बंद कर दी है। ये क्या इन बच्चों का नहीं सोचते? हमारे 1000 बच्चे, सोचो हम कहाँ जाएंगे? जो हमारे सामने बात आई है कि गन लेके आए हैं मैनेजमेंट वाले, और उन्होंने अंदर जाके टीचरों को भी धमकाया, ये बोला कि मैं 1 मिनट नहीं लाऊंगा तुम्हारे को उड़ाने में। हमारे सामने ये बात है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो सामने आए, फेस करे। हम कोई फ्री में तो पढ़ा नहीं रहे, इतनी फीस दे रहे हैं। इनके घर की लड़ाई है। 1 मिनट, आप बीच में मत बोलो। घर की लड़ाई उससे हमारे को लेना देना नहीं है। हमारा कंसर्न है हमारे बच्चे। और एक साथ जब सारे टीचर एक साथ रिजाइन करें तो पागल तो है नहीं है, इतने क्वालिफाइड टीचर बेवकूफ है जो एक साथ रिजाइन करेंगे? कुछ तो वजह होगी ना। कारण जो भी है सामने लाओ, फेस करे हमको भी, क्योंकि हमारी जेब से पैसा जा रहा है। ये सोसाइटी के अंडर है, स्कूल किसी का पर्सनल नहीं है। इस तरह की हरकतें करेंगे। बोर्ड में मेरी बेटी एक +2 में, एक 9th में, 10th क्लास में। आप ही बताओ, आपके भी बच्चे होंगे, कौन स्कूल देगा उनको एडमिशन? कहाँ जाएंगे? हम एक जगह हम रह रहे हैं, वहां से हम पूरा शिफ्ट करके कौन देगा? 1000 बच्चे कहाँ जाएंगे? आप सोचो। मैं तो बोलती हूँ, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एडमिनिस्ट्रेटर कि हमारे स्कूल में बस प्रशासन की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाए, बस जब तक इनका सॉल्व नहीं होता। रही बात उनके झगड़ों की, वो कोर्ट में चला है केस, कौन जीतता है क्या करना, दैट इज नॉट अवर कंसर्न। वो जाने, उनसे हमारे को लेना देना नहीं। हम फीस दे रहे हैं, हमारा वो मतलब हमारे बच्चे हैं इतने सारे। मैम ऐसा कह रहे हैं जो है वो कह रहे हैं कि कुछ वित्तीय अनियमितताएं पाई गई है, और पाई गई है ना जी, उसका तरीका होता है। दूसरा, जो और टीचर्स हैं वो हमने नहीं हटाया, हमने प्रिंसिपल को हटाया, ये उनका कहना है। आप क्यों टीचरों को भी हटाया? क्या बात कर रहे हैं आप?
मैम हमने टीचरों को भी हटाया। उन्होंने बोला उनकी बात आप सुनते ही कैसे हैं? वो पहले ये बोलो कि आकर के स्कूल में पहले पेरेंट्स को फेस करे। एक जनरल हाउस बुलाए। मैं बोलती हूँ 4 साल हो गए मित्तल सर इतने अच्छे आदमी थे, एक पेरेंट्स से मिलते थे। उनका बेटा आज तक हमने शक्ल नहीं देखी। बच्चों से पूछ लो किस ने देखा बेटा? हिमांशु मित्तल को देखा किसी ने? देखा किसी ने? अब बोलो आप। मैं तो पेरेंट्स हूँ, मेरा तो मतलब ही क्या है? तो अब आप क्या मांग करते हैं? हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दो स्कूल में। जब तक इनका सॉल्व नहीं होता, कोर्ट में इनका केस चला, भाई बहन का ये जाने वो, ये तो पूत कपूत है, इनका तो वो जाने, हमारे को नहीं लेना देना उसे। हमारी जेब से पैसा जा रहा है, सीधी सी बात है। हमारे को चाहिए हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई। अब टीचर भी बेचारे प्रेशर में क्या पढ़ाएंगे? आप सोचो, सीधी तलवार लटकी है कि तेरे को टर्मिनेट कर दूंगा, तेरे को। अपनी पावर का इतना बैड यूज भी नहीं होना चाहिए। उनकी लड़ाई आपस की लड़ाई है, उनकी आपस की लड़ाई है तो आपस में सुलझाए ना। कौन गलत है क्या है उसको डिफॉल्टर घोषित करो, निकालो, हमारे को नहीं लेना देना उसे। पर हम ये प्रूव करें उसको कि कौन गलत है। और स्टाफ भी हमारे को पूरा चाहिए, कोई नहीं जाना चाहिए बीच से। हमारे बच्चों को पता है अब नया टीचर आएगा क्या पढ़ाएगा, आप सोचो जरा। हमारे को चाहिए नहीं सारा स्टाफ, हमारे को वही चाहिए विद प्रिंसिपल हमारे को कोई नहीं जाना चाहिए। थोड़ा प्रिंसिपल के बारे में बताएं, कैसी है उनकी छवि? आप पेरेंट्स हैं। सर मैं ये स्कूल जब से खुला है 2012 से, प्रिंसिपल सर ने अगस्त में ज्वाइन किया था, मैं उससे पहले की हूँ। मेरी 3 बेटियां, एक बेटी ग्रेजुएट होकर निकल गई है, 2 अभी रिसेंटली पढ़ रही हैं। प्रिंसिपल सर की छवि बहुत साफ है, हमने कभी नहीं सुना उनके बारे में कुछ भी, ना हमारे सामने कुछ आया। आज तक हमारी बेटियां बिल्कुल सेफ है वहाँ पे। या इन लड़कियों से पूछ लो कोई हरकत हुई तुम्हारे साथ कभी? नहीं। सर स्पेशली कंसर्न लेते बेटियों के पीछे, हमारे को पूरा विश्वास है उन पे। अब ये एलिगेशन इन्होंने क्या लगाए वो साबित करे, हमारे को नहीं उसे लेना देना। हम सिर्फ इतना चाहते कि स्टाफ भी रहना चाहिए, प्रिंसिपल सर भी रहने चाहिए, पूरा स्कूल भी चलना चाहिए, पूरा स्टाफ चाहिए, हमारे को कोई नहीं जाना चाहिए, कोई भी नहीं। हाँ सर, कि हमारे साथ जो हो रहा है वो सब बहुत गलत हो रहा है। हमारे हिसाब से कौन है हिमांशु मित्तल सर? वो होते कौन है टीचरों को टर्मिनेट करने वाले? बल्कि एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस, ये बात भी सबको पता है। ये पूरा ये सोसाइटी पैराडाइज एक सोसाइटी है, किसी एक की बिल्डिंग नहीं है जो यहाँ पे आके हर कोई आए, नया मेहमान आए और कहने लगे निकलो। हम ऐसे नहीं सहेंगे। अगर हमारे साथ, हमारे भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ होगा, हम दंगे में उतर आएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा यही मानना है कि हम अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होगा, या मनदीप राणा सर यानी हमारे प्रिंसिपल आदरणीय जिनकी हम इतनी इज्जत करते हैं, या हमारे प्रिय टीचरों के साथ जो हम जिनकी हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर उनके साथ ऐसा कोई जो होगा तो हम रुकेंगे नहीं। ये शायद आदमी आज जाग उठा है और आगे भी जागेगा। हमारे को बड़े खुशी की बात है कि आज हमारे साथ इतने सारे पेरेंट्स खड़े हैं और हमारे बारे में और अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। हमारे भाई बंधुओं को, हमारे अपने एक माँ अपने और एक पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, और आज आपको इस बात का परिमाण देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।